तो अगली खबर आ रही है जयपुर से। आपको बता दें, साहित्य का सबसे बड़ा महाकुंभ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का हुआ आगाज। देश विदेश की हस्तियां कार्यक्रम में कर रही है शिरकत। जैसा कि आपको पता है कि हम JLF जो जयपुर आमिर क्लार्क होटल के अंदर एक बहुत बड़ा फेस्टिवल चल रहा है, उस फेस्टिवल के अंदर यहाँ पर दूर दराज से लोग आए हुए हैं। हम उन्हीं दर्शकों के बीच में हम एक सवाल रखना चाहते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि JLF जो ये फेस्टिवल है, इस फेस्टिवल में आपको आकर यहाँ पर कैसा लग रहा है। सर्वप्रथम सर, आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम अक्षत गुप्ता है और ये मेरा पहला जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है। इसका हम सालों से सुनते आ रहे थे। पिछले साल अनफॉर्चुनेटली कोविड का टाइम था, जो था वर्चुअल इवेंट हुए, लेकिन इस बार कैसे भी करके मौका था और सब लोगों में वो उत्साह और उमंग दिख रहा है कि हाँ, इतने टाइम बाद एक ओपन लिटरेचर कल्चरल टेक फेस्टिवल जो हो रहा है, इसमें सब भरपूर वॉलंटियर्स, पार्टिसिपेंट्स, ऑथर्स, एक्टर्स, म्यूजिशियंस, सबका जो ये कॉम्बिनेशन है एट वन पोडियम एंड प्लेटफॉर्म, दिस ग्लोबल एकेडमिक कल्चरल वेन्यू, ये हम स्पेशली लंदन, US, UK वहाँ पे जाते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर सच एन ग्लोबल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का एक फेस्ट इज़ अमेजिंग एंड मतलब आई एम बीइंग इन ऑ कि हम टाइम मैनेज करके ट्राइंग टू अटेंड मैक्सिमम सेशंस। और कैसा लग रहा है सर आपको यहाँ पर आकर? यहाँ पर आके लग रहा है कि जो साहित्य की खुशबू, हिंदी साहित्य, अंग्रेज़ी साहित्य, लिटरेचर, वो जो है एक हवा ही अलग है यहाँ की। मतलब ऊपर से ऐड टू उसमें और जोड़ दो जयपुर का रस। बिल्कुल। तो ये जो पुराने आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स वगैरह ये सारे हैं और जो ये कल्चर है, ये मतलब जयपुर लिट फेस्ट जयपुर में ही हो सकता है, वो भी एक बहुत सही लोकेशन है और वो ऐड करती है। मेरा एक सवाल है सर आपसे। जी सर। जैसे इस समय ये आज एक टेक्नोलॉजी का युग है, मोबाइल टेक्नोलॉजी का युग, इसमें हम पुस्तकें वगैरह को देखते हैं, साहित्यकारों की पुस्तकों को देखते हैं, तो लोगों का रुझान उनकी तरफ कम है और टेक्नोलॉजी मोबाइल की तरफ ज़्यादा है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? हम सबको पता है ये डिजिटल एरा है, एज ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड टेक्नोलॉजी के जो एडवांटेज है वो तो है ही है, लेकिन जो अब टैब में हम है यहाँ पे पूरा देखते हैं कौन सा शेड्यूल है, कौन सी किताबें है, सब अवेलेबल है, लेकिन जो किताबों की पन्नों के जो रस है, जो उसकी खुशबू है, वो आप कहाँ से निकालेंगे? पूरा दिन भर आजकल के यंगस्टर्स इंक्लूडिंग मी एक IT जॉब, मैनेजमेंट जॉब, इस टाइप के जॉब्स में 70% ऑफ द यूथ इज़ एनरोल्ड इन दिस। सुबह से लेकर शाम तक हम उसी में ही रहते हैं, लेकिन रात के टाइम में एक नई ऊर्जा पाने के लिए, एक डे टू डे लाइफ में जो किताबों से जो हमें मिलता है, कि वो हमारी सबसे अच्छी दोस्त, हमें स्कूल कॉलेज में सिखाया जाता है कि वो कुछ डिमांड नहीं करती, कुछ हमसे कहती नहीं है, सिर्फ हमें जानने वाले, समझने वाले की कैपेसिटी के ऊपर है कि उससे वो कितना रस निकाल सकता है। और ये एक ऐसा पोडियम है जिसमें हर लेवल के लोग हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, और जो किताबें हैं लगा के आ रहे थे एक राधा मैम का, एंड तो उसमें पंत जी का जो एक्टर है जिन्होंने, तो उन्होंने वही सारी बात कही कि जो हिंदुस्तानी भाषा है, जो हिंदू भाषा है, हिंदी भाषा है और उर्दू भाषा है, इसके अमेलगमेशन से, मतलब इनकी कॉम्बिनेशन से हम यंगस्टर्स अलग अलग स्टेट में जाते हैं, अलग अलग उसमें जाते हैं, लेकिन जो किताबें हैं वो एक कॉमन सोल, एक कॉमन पर्पस, जो उसका अर्थ है वो वही रहता है, और जितनी बार हम उसको पढ़ते हैं एक नया अर्थ उसमें से लेते हैं, वो कुछ डिमांड नहीं करती, एक नई ऊर्जा ही देती है। तो ये पढ़ने वाले और जानने वाले की ग्रहण करने की क्षमता के ऊपर है, और यहाँ पे वो ऊर्जा, वो कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं ना, कि जब आप अपनी ऊर्जा ब्रह्मांड की महा ऊर्जा से जोड़ते हैं तभी आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है जी। जो हम कहते हैं, जो हर लाइफ के हर डोमेन में, हर स्फेयर में आपको एक्सीलेंस की तरफ लेकर जाता है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको डायरेक्शन देता है, जो आपको एनर्जी देता है, आपकी डे टू डे लाइफ ही नहीं, आपकी पूरी की पूरी आगे की लाइफ को भी एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। नमस्ते सर। विजय। अच्छा, सर आप इस JLF में दूसरी बार हैं या तीसरी बार प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं? वैसे मेरे लिए JLF बार है ये, चौथी बार। हाँ, मैं चौथी बार, मैं 2017 में, फिर 2018, 19 और ये भी 2023 में, ये 4th टाइम हो रहा है मेरे लिए। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। इनफैक्ट वी वेट फॉर दिस इवेंट एवरी ईयर कि जब भी ये होता है
तो इसका हम इंतज़ार करते हैं, एडवांस में सारी प्लानिंग करके रखते हैं, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है जहां हम जो रीडर्स हैं, और आई डू राइट ऑल्सो, मुझे लिखने में भी इंटरेस्ट है, मैं कविताएं भी लिखता हूं, तो एक अच्छा लगता है कि ऐसे लोगों के बीच में जो जिनको देख के हम इंस्पायर होते हैं। जैसे सर आपकी कविता की 2 पंक्तियाँ हमारे को बताएंगे दर्शकों को कि कौन कौन सी पंक्तियाँ हैं जैसे आपकी कविता। अच्छा, एक्चुअली मैं इंग्लिश में लिखता हूँ। जो भी। अच्छा, तो मैं फ़ोन से देख सकता हूँ जी। ऐसे, एक्चुअली मैंने सेव करके ऐसे रखा हुआ है। कह रहा था कि वो जो उनकी राइटिंग जो कविताएं हैं उनकी 2 पंक्तियां हमारे को दर्शकों को बताना चाहेंगे। हाँ, मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, तो एक कविता है जो मैंने लास्ट लिखी हुई है, जो एक केज्ड बर्ड, जो पंछी एक पिंजरे में बंधा हुआ है, उनकी फीलिंग्स के ऊपर है, जिसका टाइटल है आई एम अ बर्ड, आई एम द मेलोडी ऑफ नेचर, द ब्यूटी ऑफ द ब्लू स्काई, a friend of wind in all weather. I am a bird who awakes the tree from its slumber. But all alone in my little world, I ponder with the crestfallen eyes, if I am born to fly, where is my sky? For I am a bird whose world is confined. जैसे हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं इस कविता के बारे में कि ये क्या उल्लेख करना चाह रही है कविता। अब इसका मतलब ये है कि इसमें पंछी अपने बारे में बता रहा है कि मैं आई एम द मेलोडी ऑफ नेचर, मैं नेचर का एक सुमधुर संगीत हूँ, मैं आकाश की सुंदरता हूँ, आई एम द ब्यूटी ऑफ द स्काई, अ फ्रेंड ऑफ ऑल वेदर, मैं हर हवा में, हर वेदर के अंदर मैं उड़ता हूँ, सो मैं उनका मित्र हूँ, और मैं वो हूँ जो पेड़ों को नींद से जगाता है अपनी मीठी क्या कहते हैं हिंदी में, वो जो बर्ड्स बोलते हैं उनको, पक्षी। हाँ, जो बोलते हैं उनकी आवाज़ से, मधुर आवाज़ से, मीठी आवाज़ से, हाँ, मीठी आवाज़ से जो सोए हुए पेड़ को सुबह सुबह जगाते हैं पंछी, मैं वो हूँ। बट मैं अपनी इन अकेली छोटी सी दुनिया में बंधा हुआ हूँ। कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मैं पक्षी हूँ, मैं उड़ने के लिए ही जन्मा हूँ, तो मैं क्यों बंधा हुआ हूँ? मेरी दुनिया कहाँ है? मेरा आकाश कहाँ है? सही है। ये थैंक यू सर, थैंक यू।